हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज क्लास 4th के रिटन एग्जामिनेशंस हुए थे और उसका जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो हमने डिसाइड किया है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पेपर्स अच्छे गए होंगे। तो ये भी आपको बताऊं कि हमने क्लासेस नहीं करवाई थी क्लास 4th की मैथमेटिक्स में, बट हमने ये इसलिए सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिखाने हैं ताकि बच्चों को ये पता चले कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में अगर बच्चों से नहीं सॉल्व हुआ है तो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हमारी अप्रोच में डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ पे हम क्वेश्चन में फंस रहे, क्वेश्चन को नहीं कर पाए और क्यों हम नहीं कर पाए। ठीक है, जिन बच्चों ने किया उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने कर लिया। तो पर्पज यही है कि बच्चे अपनी मिस्टेक से सीखे और नेक्स्ट अगर कोई भी एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। ठीक है, बाकी मैंने पेपर मैथमेटिक्स पोर्शन एटलीस्ट देखा है, तो मैथमेटिक्स पोर्शन में कहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशन लेवल थी इस स्टेज पे वैसा ही पेपर आया है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन को छोड़ के आप बोल सकते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल एलिमेंट्री आए थे। तो एक आधा क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ आया भी है तो इस लेवल पे चलेगा, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड आए थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को क्विकली करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में करूं, तो मैं समझाने पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज अभी जस्ट पर्पज ये है कि एग्जामिनेशन में जो अलॉटेड टाइम है 20 मिनट्स का उसमें हम इसको करें और बहुत ही मिनिमम फर्स्ट के साथ, मिनिमम एफर्ट के साथ हम इसको करें और आप एग्जामिनेशन अप्रोच में सीखे कि हम कैसे उनको वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 3 डेज, पी एंड क्यू एक काम 3 दिन में कर सकते हैं, मींस एक दिन में 1/3 ऑफ जॉब कर सकते हैं। पी एंड क्यू इकट्ठे काम करें तो वो 1/3 तीसरा हिस्सा एक दिन में कर सकते हैं। सिमिलरली पी अकेले 12 दिन में करेगा तो एक दिन में 1/12 करेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि क्यू कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम सिंपली 1 - 3 से 1 - 12 निकाले तो क्यू का एक दिन का एफर्ट निकल जाएगा। क्यू एक दिन में कितना कर सकता है, तो इसको 12 - 3 = 9/36। सिंपल क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ वर्क क्यू कर सकता है एक दिन में, मीन्स 4 दिन में क्यू पूरा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर्स इज 34। मेरे पास 4 ऑड नंबर है और उनकी एवरेज 34 है, वो नंबर क्या होंगे। यहाँ पे देखिए लॉन्ग कट आप ले सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है तो, उससे भी तो कैसे करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर बी ए और फिर नया नंबर होगा a+2 a+4 a+6, फिर आप एवरेज निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो निकलेगा 4a+, ये हो गए 6 और 6 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल व्हाट इज द एवरेज 34। और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके a इज इक्वल 31 निकाल सकते हैं। बट हम एग्जामिनेशन में कैसे करना है, आप लॉजिक लगाइए, अगर 4 ऑड नंबर है उनका एवरेज निकालना है तो एवरेज डेफिनेटली फॉल बिटवीन दोज नंबर्स। तो अगर मेरी एवरेज 34 है तो इसका मतलब इस तरफ 2 ऑड नंबर होंगे, इस तरफ 2 ऑड नंबर होंगे। यहाँ से नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 35 37, यहाँ से कौन सा है 33 31, इसका मतलब ये मेरा आंसर है। ठीक है, ऐसे आपने इसको करना है, ऐसे भी आप वहीं पे पहुंचेंगे। एक सिंपल सेट वाला क्वेश्चन आया है, प्लस एन क्या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। In a class of 1 to 5 students, 70 passed in maths, 55 in statistics and 13 both. जब ऐसी लैंग्वेज हो तो यहाँ पे आप समझिए 70 इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैथमेटिक्स ओनली अगर लिखे तो उसका मतलब वो सिर्फ मैथ में एक बुक में पास हुआ है। जब मैथमेटिक्स बोल रहा है तो उसका मतलब दूसरी बुक में पॉसिबिलिटी है कि वो पास हुआ है नहीं हुआ है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये मैथमेटिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स, 70 पास्ट मैथमेटिक्स, 55 इन स्टैटिस्टिक्स, 13 बोथ, ये 30 यहाँ हुए तो मैथमेटिक्स ओनली 40, स्टैटिस्टिक्स ओनली कितने हो गए 55 में से 30 विच मींस 25। तो ये मेरा सिनेरियो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है। ठीक है, अभी क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम हैज ओनली वन सब्जेक्ट एज पास। मेरे पास सैंपल साइज क्या है 1 to 5 और मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो बस एक बुक में पास हुए हैं, 40 और 25 विच मींस 65। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये हो गया 13, ये हो गया 25, कहाँ गया ये। ठीक है, ये देख लीजिए फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन काफी आसान है। मेरे पास दो नंबर है 7 और 13। अब ये कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर रिजल्टेंट इज रेशियो 2:3। मैं क्या ऐड करूं कि 2:3 में आ जाए। ठीक है, x ऐड करता हूं, मेरे पास क्या आ गया 21 + 3x = 26 + 2x विच इंप्लाइज x = 5। ठीक है, तो मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। चेक करके देखिए, 7 और 5 12, 13 और 5 18, डिवाइड करें तो 2:3। ठीक है,
ये देखिए, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अ मैन रिसीव्स 20% इंक्रीज इन सैलरी एंड न्यू सैलरी इज 24,600। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल सैलरी x है तो नई सैलरी 1.2x है। अब नई सैलरी मेरी बोल रहा है 24,600 है, आपको ये x निकालना है। तो सिंपली आप क्या रेशनल प्रपोर्शन मेथड यूज कीजिए। आंसर क्या आएगा, 24/600 डिवाइडेड बाय 1.2। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सिंपल करिए, और ठीक है, डेसिमल वाला काम किया, 12/100 100 को ऊपर किया। अब आप 3 से पहले कर सकते हैं इसको डिवाइड, ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 8 आर 24, 3 2 आर 6, 1 2 3। अब 4 से करेंगे, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20 और 00। तो ये मेरा आंसर इसमें होना चाहिए, ठीक है। इधर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, a cuboid whose length is equal to width has volume of 24 cubic feet, height is so and so, find length of cuboid। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूबाइड और क्यूब में क्या फर्क है। क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते तो वॉल्यूम होता है एस क्यूब, साइड क्यूब। लेकिन क्यूबॉइड में साइड्स पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच। और मैं लिखूं एल बी एच इज इक्वल 24, एल एंड बी आर इक्वल, तो दिस मींस बी स्क्वायर, एच इज 1.5, ठीक है, इज इक्वल 16, व्हिच मींस बी इज इक्वल 4। तो बेसिकली है 4, दूसरा भी 4 और तीसरा है 1.5। तो वॉल्यूम बन गया 16 into डेढ़, which is 24 cubic feet, ठीक है। उसका आंसर है मेरे पास 4। The least number which when divided by 15, 12, 15, 20, 54 is a remainder of 4। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ही अगर इसको अप्रोच से करें तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। कह रहा है कि जब इन सब नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है। देखिए यहाँ पे आप इनको इग्नोर कर सकते हैं सीधा। आपको क्या देखना है कि 54 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है 4। तो नंबर 54 से अबो ही होगा, which means 1 into 54 plus 4, नंबर ये हो सकता है। व्हाट इज नंबर 58। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 into 54 plus 4, ठीक है, हर नंबर में 54 जोड़ूंगा। तो मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, 112। मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, 166। मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, 220, 274। फिर से 54 जोड़िए, 328। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 436। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 490। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 544। फिर 54 जोड़िए तो नेक्स्ट क्या आएगा, 598, ठीक है, 54 जोड़ रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 224 का ही लाई करता है, नहीं आता 224, बिकॉज 54 से डिविजिबल करके 4 तो निकलना चाहिए। 504 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, 554 में लाई कर, 54 मेरा आंसर है इसमें, ठीक है, क्वाइट इजी। बट अगर आपने इसको ऐसे लेके किया हो तो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, father and son is 74 after 8 years, so and so will happen। अब आप देख लीजिए कैसे करेंगे। सम ऑफ एज 74, तो एक x हो गया, एक 74 माइनस x हो गया। 8 साल बाद एक 8 प्लस x हो गया, दूसरा 82 प्लस 82 माइनस x हो गया, बिकॉज 8 साल बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि ट्वाइस हो जाएगा, तो ये दुगना हो जाएगा इसके, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 82 माइनस x, और 3x इज इक्वल 66 और x इज इक्वल 22। तो ये तो सन की एज हो गई, तो फादर की एज क्या हो गई, 74 माइनस 22 विच इज 52। अब टेस्ट कर लीजिए, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, ठीक है, 60 ये 8 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, तो ये इसकी एज दुगनी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from a pack of 100 cards numbered from 1 to 100, what is the possibility कि नंबर स्क्वायर नंबर होगा। मेरे पास स्क्वायर नंबर कौन से, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, बस 10 हो गई है। बस सैंपल साइज क्या है, 100। व्हाट इज द आंसर, 1/10, ठीक है। अपने स्क्वायर नंबर वहां पे पहचानने। ये देखिए, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप, average age of a group of friends is 32 years, average age 32 years, one more friend of age 25 joined the group, how many friends are there in how many friends are there in the group now, ठीक है, if the sum of their age is 249, हमें नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मेरे पास जो एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 32, हमें पता नहीं है नंबर कितना है, तो लेट अगर नंबर करेंगे x, तो मेरे पास आपको पता है कि एवरेज कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 32x, क्योंकि मेरे पास एवरेज 32 है और नंबर मैंने x लेट किया बिकॉज नंबर मुझे नहीं दिया था। अब यहां तक पहला पार्ट हो गया। वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 ज्वाइन द ग्रुप,
एक और बच्चे ने ज्वाइन किया, उसकी एज है 25, तो मेरा नया क्या हो गया, मेरा नया क्या हो गया 25, तो मेरा नया टोटल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहा है, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ, कितने हैं अभी, सम ऑफ देयर एज इज 249, कह रहा है कि अब जो सम है 249 हो गया, मेरे पास सम ये है, तो 32x plus 25 is equal to 249, 32x is equal to 249 minus 25, 32x is equal to, ये हो गया 9 में से 4 और ये हो गया 224, एंड x is equal, ठीक है, ये हो गया 224 एंड x is equal 7, 2 7s are 14, ठीक है, 7 3 21 और एक जो 22 7, तो मेरे पास 7 थे ओरिजिनल नंबर, अब एक ऐड हो गया तो नया नंबर क्या हो गया 8, ठीक है, ये मैंने ऐसे सॉल्व किया, ये मेरे पास पहले वाला टोटल आ गया और 25 जोड़ के नया टोटल आ गया जो 249 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए आसानी के साथ। अब ये देखिए, अ वॉल्स एंड द रूफ ऑफ अ रूम are 10 feet in length, 8 feet in width and 10 feet in height to be painted. How much it will cost per square foot? ये बेसिकली एरिया ऑफ फोर वॉल्स वाला क्वेश्चन होता है कि मेरे पास एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है और कह रहा है कि 5 रुपए पर स्क्वायर फीट लगेंगे पेंटिंग के, तो अगर हमें पूरे एरिया पता हो हम पेंटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें कैच क्या है कि रूफ ऐड करना है, ठीक है, रूफ ऐड करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और रूफ का क्या है लेंथ ब्रेड्थ, तो इसमें पता ही है। फ्लोर को पेंट नहीं करते तो फ्लोर एक्सक्लूड करना है। अब ये फॉर्मूला को आप यूज करिए तो आंसर आ जाएगा, ट्वाइस हाइट मींस 20, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कहाँ गई 18, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कहाँ गई 80, तो ये हो गया 360 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 440। 440 को अगर 5 रुपए के रेट से पेंट करना है, 0 5 2s are 20, 5 2s are 20, 2200 should be my answer in that case। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट हैज 5 hours of homework and has worked for 3.5 hours। एक बच्चे के पास 5 घंटे का काम था और 3.5 hours के लिए इसने काम किया है, तो कितना काम बचा इसके पास 1.5 घंटे का। तो भी कह रहा है कितना पार्ट बचा है, तो पार्ट बचा है 1.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, जिसको हम 15/50 भी लिख सकते हैं, जिसको हम 30/100 भी लिख सकते हैं। तो ये बचा है इसका 30%। तो व्हाट इज 30% इनमें से, दिस वन इज 30%। ठीक है, 5 years ago Bharti's mother was 3 times as old as Bharti। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, 5 years ago भारती की मदर थी 3x, भारती 3x, अभी करंट में 5 years ago करंट में 3x प्लस 5 हो गई, ये x प्लस 5 हो गई, और 6 साल बाद ये 3x प्लस 11 हो गई, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 11। अब कंडीशन क्या है, शी विल बी ट्वाइस कर लीजिए, ये हो गया 3x प्लस 11 इज इक्वल टू x प्लस 22, ठीक है, और x इज इक्वल 11। तो अगर ये 11 हो गया, ये 33 हो गया, ये 6 करके 16 हो गया, ये 6 करके कितना हो गया, 6 करके कितना हो गया, ये 16 हो गया, और ये हो गया 38 जब 5 जोड़ेंगे। ठीक है, तो करंट एज इसकी 38 है, करंट एज इसकी 16 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है 6 years hence से 22 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, तो डबल वाली कंडीशन पूरी होगी, तो आंसर इज 38। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बॉय गेट्स 38। इसका भी लॉन्ग कट है, शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट करेंगे, इसका भी एक लॉन्ग कट का तरीका है, वो भी बता देता हूं, बट हम करेंगे शॉर्टकट से। अ बॉय गेट्स 38% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाय 16 मार्क्स। एक बच्चे के 38% आए, इधर 38% आए, बट ये फेल्स बाय 16 मार्क्स, तो ये मेरे पास मार्क्स हो गए पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। और एक बच्चे के 44% मार्क्स आ गए और वो पास हुआ अपने पास 8 मार्क्स से, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो यही पे दिखा देता हूं। एक बच्चे के 38% मार्क्स आए और एक बच्चे के 44% मार्क्स आए, ये पासिंग मार्क्स हो गए। तो ये कह रहा है कि जिसके 38 आए वो फेल हो गया 16 मार्क्स से, और जिसके 44% आए वो पास हो गया 8 मार्क्स से। मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 24, ऑब्वियस 24 होगा, और परसेंटेज कितनी कवर हो रही है 6, तो हर एक परसेंटेज की कितनी वैल्यू है 24/6 इज इक्वल टू 4 मार्क्स, तो एवरी परसेंटेज इक्वल टू 4 मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स क्या है, ठीक है,
अब मुझे पता है कि हर कोई परसेंटेज 4 मार्क्स इंप्लाई करती है, तो इसमें से मैं 4 घटाऊं तो 43% हो गया, यहाँ पे करूं तो 42% हो गया, ये 42% है मेरा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं देखूं ये 16 मार्क्स कितने परसेंट हो गए, 4%, और ये 8 मार्क्स कितने परसेंट हो गए, 2%, टोटल हो गए 6%। इसका एक लॉन्ग कट भी है, वो रहने देते, इसका एक लॉन्ग कट तरीका भी है, उससे करेंगे तो आपको 400 आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और पासिंग मार्क्स आ जाएगा 400 into 42%, वट एवर इट इज 168, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन, रेशो का क्वेश्चन है। इफ 30% ऑफ ए, देखिए 30% ऑफ ए is equal to 0.25 of B, means 25% of B is also equal to 1/5 of, means 20% of C। तो हमें बताना है ABC का रेशो। तो 30% of A, 25% of B and 20 of C is equivalent, ठीक है। अब हमें बताना है ABC का रेशो क्या होगा। आप इनको इक्वल करने की कोशिश करिए, ठीक है, आप इनको इक्वल करने की कोशिश करिए। आप एक ऐसा नंबर निकालिए कि ये मेरे पास इक्वल हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि अब अगर, क्या मुझे फर्दर सिंपलीफाई होगा कहीं से, मुझे फर्दर सिंपलीफाई होगा, बिकॉज सारे डिविजिबल बाई क्या है 5, तो मैं इसको 6a लिख सकता हूं, 5b लिख सकता हूं और इसको 4c लिख सकता हूं, फर्दर सिंपलीफाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको इक्वल करना है, ठीक है। मैं सबको 60 की बेस पे ले आ सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 6 into 10 60, 5 into 12 60, और ये जो 4c है इनको इक्वल करने के लिए 4 into 15 इज इक्वल 60, ठीक है। तो 6a इज इक्वल 5b इज into 4c। तो अगर मैं देखूं एबीसी की वैल्यू क्या हो गई, 10 12 15, ठीक है। मेरे पास लास्ट के 5 क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एन एवरेज वेट, जैसे पहले एक क्वेश्चन किया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन सम गुड्स आर एडेड इन वन ऑफ द बॉक्सेस। तो एक बॉक्स अगर मेरे पास है, ठीक है, नंबर मेरे पास 8 है, और मैं मानूं कि x मेरे पास एवरेज है, तो टोटल क्या होगा 8x, नंबर इसे पहले किया था, नंबर एवरेज टोटल। अब बॉक्स तो 8 ही है, ठीक है, बॉक्स तो 8 ही है, लेकिन एवरेज एज जो है बढ़ गई, एवरेज वेट जो है बढ़ गया, x प्लस 2.5 हो गया, ठीक है, ये बढ़ गया मेरे पास, ये बढ़ गया, कह रहा है, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं बढ़ा। तो अब कह रहा है कितना वैल्यू ऐड हुआ है, कितना वेट, वेट ऑफ गुड्स एडेड, कितना वेट ऐड हुआ है मेरे पास। क्या मैं इन दोनों को टोटल कर सकता हूँ, टोटल वेट निकालने के लिए, वो निकलेगा 8x प्लस, ये हो गया 16 और 4 आधा हो गया 20। तो ये पहले वेट था, ये अब वेट हो गया, तो मेरे पास 20 इज एडिशनल वेट, मैं 20 को टिक कर सकता हूँ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कि एक नंबर, एक बंदा नंबर डायल कर रहा था, बट उसको लास्ट के 3 डिजिट्स भूल गए, ठीक है, उसको नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर है, बट उसको इतना पता है कि ये डिफरेंट है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो मुझे बताइए कितने नंबर टोटल मेरे पास बन सकते हैं। पहला इज 10 वेज, बिकॉज 0 कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ नंबर। दूसरा इज 9 वेज, तीसरा इज 8 वेज। अगर रिपीटेशन की कंडीशन नहीं दी होती तो 10 into 10 into 10 आ जाता। रिपीटेशन की कंडीशन है कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे, वो लिखा है डिफरेंट है, ये मेरे पास टोटल नंबर्स आ गए 90 into 7 720। अब मेरे पास करेक्ट नंबर या सही नंबर कितना है, 1। यहाँ पे टेम्पटेशन हो सकती है कि बंदा 3/720 करे, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली आपने क्या करना, बस एक ही नंबर है जो सही है, और टोटल पॉसिबिलिटीज है 720, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज और एक ही नंबर से जो भी नंबर सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, परसेंटेज का क्वेश्चन है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। इफ अ प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 49 एंड सेल डिक्रीज बाय 21। तो अगर हम देखिए पहले प्राइस 100 था, फर्स्टली प्राइस वाज 100, ठीक है, और अब न्यू प्राइस क्या हो गया 149, दिस इज न्यू प्राइस। सिमिलरली पहले अगर हम देखें तो कंजप्शन कितनी थी 100, अब कंजप्शन हो गई 79, ठीक है। तो पहले रेवेन्यू कितना था, इट वाज 100 into 100, और पहले कंजप्शन कितनी थी 149 into 79, ये अब रेवेन्यू हो गया। तो अब बेसिकली दिस वन, ये ट्रिकी पार्ट है,
ठीक है, या तो आप सीरीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका भी शॉर्टकट तरीका आपको पता होगा, 150 माइनस 1 इंटू 80 माइनस 1, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। अब इन दोनों को करें 0 0 0 और ये हो गए 12,000, ठीक है, 12,000 माइनस 150 माइनस 80 और ये हो गया प्लस 1। अब जब आप इसको करेंगे, अब इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन गया 11,000, ये 230 चले जाएंगे, ठीक है, 11,770 होना चाहता है, एक जुड़ेगा तो 11,771 हो गए। तो पहले मेरे पास रेवेन्यू ये था, अब मेरे पास रेवेन्यू ये है, तो अगर आप देखिए रेवेन्यू मेरा 17.7% बढ़ा है, अप हुआ है। कोई ऑप्शन है हमारे पास? दिस वन शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इसके बाद दिखाता हूँ, ये मैं कह रहा था जो एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि इस लेवल पे जो पूछा जाना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा उस लेवल के ऊपर थे। ये देखिए, length of room is 15 meter and breadth is double the height, area of 4 walls is 250। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैंने अभी समझा है कि रूफ को छोड़ के जो एरिया बचता है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। कैसे? ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेड इज इक्वल कितना कह रहा है ये? 250। अब लेंथ दी हुई है 15, ठीक है, और ब्रेड जो है, ब्रेड दी हुई है डबल इट्स हाइट, ठीक है, ब्रेड डबल इट्स हाइट, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 125, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ठीक है, मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय वे ऑफ फैक्टराइजेशन व्हाट आई कैन डू, मैं इसको लिख सकता हूं h 2h प्लस 15, और यहाँ पे पहले 2h स्क्वायर प्लस 25h माइनस 10h माइनस 125 इज इक्वल 0। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, h 2h प्लस 25 2h प्लस 25, ये माइनस 5, तो h माइनस 5 और 2h प्लस 25, बट आपको पता है हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, तो मेरे पास h इज इक्वल 5, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? मेरे पास अगर h 5 हो गई तो ये मेरे पास हो गया 20, l मेरे पास 15 है और ये मेरे पास 2h है तो 10 हो गया, ठीक है। h मेरे पास 5 है तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और ये मेरे पास हो गया 25, 10 इंटू 25 इज इक्वल 250, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। तो ये मेरे पास ये एक क्वेश्चन था और ये एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया हुआ है। अब कह रहा है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 days respectively. They start the work but A left 8 days before completion, B left 12 days before completion. अब पहले इसको ऐसे देख लीजिए, ये तो आपको पता है कि एक दिन में ए कर सकता है 1/36 काम, एक दिन में बी कर सकता है 1/54 काम, और एक दिन में सी कर सकता है 1/72 ऑफ द वर्क, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब सपोज ये पूरा काम x डेज में कंप्लीट हुआ, तो ए मुझे पता है ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, अगर ये x हो गया तो ए ने काम किया x माइनस 8 डेज, ये ए ने काम किया। बी ने छोड़ा 12 डेज बिफोर कंप्लीशन, तो बी ने काम किया x माइनस 12 डेज, ठीक है, x माइनस 12 डेज, और सी ने काम किया पूरे x डेज, ठीक है। तो तब जाके ये जॉब कंप्लीट हुआ है। तो ए ने अगर काम किया x माइनस 8 डेज, तो उसने कितना काम किया होगा उसमें, कुछ हमें नहीं पता, ए ने क्या होगा x माइनस 8/36, बस एक दिन में 1/36 काम करता है वो। सिमिलरली दूसरे बंदे ने कितना काम किया, x माइनस 12 डिवाइड बाई 54, और तीसरे बंदे ने जब पूरे टाइम के लिए काम किया उसने काम किया होगा x डिवाइडेड बाई 72 डेज। तीनों बंदों ने काम मिलके इस काम को कंप्लीट कर लिया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर ये 216 बेस हो गई, कॉमन जो है एलसीएम जिसको बोलते हैं, तो ये 6x माइनस 48, ठीक है, यहाँ पे 4x माइनस 48 और ये यहाँ पे 3x इज इक्वल 1, ठीक है। अब हम देखें 13x माइनस 96,
13x माइनस 96 इज इक्वल टू 216। ठीक है, इक्वेशन बनाने तक की देर थी, उसके बाद आप कर ही सकते हैं। इज इक्वल 216 प्लस 96 और x इज इक्वल 312 डिवाइडेड बाय 13 which is equal to 24। तो 24 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो काम हुआ, शायद वही हमें क्वेश्चन में निकालना था। दैट इज इट, ये हमारे पास काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, और अगर आपसे कहीं मिस्टेक्स हुई है आपने उन मिस्टेक्स पे देखा होगा, समझा होगा, और उनको आप आगे जाके वर्कआउट करेंगे। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट्स के लिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा सीए फाउंडेशन का सीरीज चल रही है, तो उसके में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।